गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 125 यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 125 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विस स्टडी के जितने भी स्टूडेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। टेलीग्राम की एप्लीकेशन होनी चाहिए उनके पास, इंस्टॉल कर लीजिएगा, नहीं हो तो ठीक है, अपना कोई रजिस्टर मोबाइल नंबर देकर उसमें देखिए। ये जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है इसका PDF विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उसको बाय कर सकते हो। और 15+ उसमें टेस्ट हैं, ठीक है, जिनकी संख्या बढ़ती रहेगी एग्ज़ाम तक, जब तक नहीं होगा, ठीक है। उसका अमाउंट एक छोटा सा अमाउंट है, 149 पे करके आप एक ही बार में, ठीक है, इससे जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, मतलब उसकी जानकारी है। और एक नंबर भी ऐड किया, आप उस पर व्हाट्सअप, फ़ोन कॉल या टेक्स्ट कर सकते हो, कुछ पूछना है तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न में से किस शहर से प्रकाशित किया गया? बम्बई से, अहमदाबाद से, पुणे से, नासिक से। उस समय गांधी जी पुणे की यरबदा जेल में थे, ठीक है, तो पुणे से प्रकाशित किया गया था ये। तो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पुणे, वर्तमान का पुणे से प्रकाशित किया गया। इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी पुणे की यरबदा जेल में थे और इसके संपादक, ठीक है, RV शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो 20 जुलाई 1924 को डॉक्टर अंबेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकरणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना था। सर चिमन लाल हरीलाल सितलवाल इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को बम्बई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। मैच करने के लिए पूछा है कई बार। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था? ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू से। तो भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे, कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी। तो हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन का जो है बहुत, ठीक है, नील आंदोलन पर काफ़ी काम किया। हिंदू पैट्रियट के पहले 2 वर्षों में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे और 1855 में हरीशचंद्र मुखर्जी जो है इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे और 1861 में कृष्णोदास इसके संपादक बने और ब्रिटिश शासक के प्रशंसक थे और ब्रिटिश उदारवाद का प्रतिपादन करते थे और उनके प्रभाव में हिंदू पैट्रियट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे, कौन थे? संपादक की बात हो रही है, मनसुख लाल नजर। तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे और यह पत्रिका गुजराती में, हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था। तो इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1881 में, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी का संबंध नहीं था? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन। यंग इंडिया की जगह न्यू इंडिया होती तो इनवेसेंट हो जाता, फिर एलिमिनेट हो जाता। तो इंडियन ओपिनियन है, यंग इंडिया है, नवजीवन है, युगांतर नहीं है। तो युगांतर समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त तथा बारिंद्र कुमार घोष ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए।
नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है बताना है आपको। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, लोकमान्य तिलक केसरी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, महात्मा गांधी द पायनियर। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल, ठीक है, केसरी मराठा ये सब तिलक की हैं, नेशनल हेराल्ड पंडित नेहरू, द पायनियर गांधी जी की नहीं है। तो द पायनियर समाचार पत्र का प्रकाशन 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था और महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्रों को अगर देखा जाए तो इंडियन ओपिनियन है, हरिजन है, यंग इंडिया है और नवजीवन है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है, कौन सा है वो। पहले ही है, ठीक है, अल हिलाल। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, बड़ा पूछा जाता है इसको मैच वैच करने के लिए। तो अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया और वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने प्रारंभ की थी। अब्दुल गफ्फार खान ने। तो अब्दुल गफ्फार खान ने 10 रोजा पत्रिका प्रकाशित निकाली थी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर हो गया, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता हो गया, ये सब राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी आर्य समाज की, वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ही कहा था। तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है। डॉक्टर अंबेडकर। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को नव बौद्धवाद के नाम से जाना जाता है और इसके तहत बौद्ध धर्म की पुनः व्याख्या करते हुए नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना भी की गई। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो 1885 में स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। तो इसका एक, ठीक है, एक ट्रिक बताई है मैंने, शुरू के 4 याद रखने की कई बार बताइए। बंटी मतलब बनर्जी नौरोजी तैयबजी यूले, सरनेम से याद रखिएगा सीक्वेंस, बनर्जी नौरोजी तैयबजी यूले, ठीक है, WC बनर्जी और दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है, ठीक है। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी कांग्रेस के। और यूले मतलब जॉर्ज यूले, बंटी। तो दूसरा पूछा था नौरोजी यानी दादा भाई नौरोजी। तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और लेकर रहूंगा मैं उसको। किस में कहा था इन्होंने ये। बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था, ठीक है। और RC मजूमदार ने जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक सुमेलित नहीं है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के सामने अवनींद्र नाथ टैगोर लिखा है। स्वदेश बांधव समिति अश्वनी कुमार दत्त, डॉन सोसाइटी सतीश चंद्र मुखर्जी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन श्रीमती एनी बेसेंट। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की थी गुजलू लक्ष्मी नरसूचेट्टी, गुजलू लक्ष्मी नरसूचेट्टी ने। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथन है, विचार करना है, वो का कथन कारण वाला प्रश्न है ये। यूपी PCS में 4 से 5 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है, 159 प्रश्न है, ठीक है। अब 2 बातों में इसमें कहानी अटकती है। अगर आपको पता है कि स्टेटमेंट सही गलत है, ठीक है, तो आपकी परेशानी 50% सॉल्व हो जाती है क्योंकि आंसर देना पड़ेगा किस में, इन दोनों में, C या D में।
मतलब कोई एक सही है दूसरा गलत है। ठीक है, अगर पता नहीं है सही कौन सा हो सकता है तो यहाँ बात फंस जाती है स्पष्टीकरण वाली, क्या स्पष्टीकरण करेगा नहीं करेगा, मतलब व्याख्या करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले क्या है, कथन क्या है। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का विरोध किया। और कारण क्या है इसका, 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पहली बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी। देखिए दो बातें, दोनों अलग अलग बात कह रही हैं। ठीक है, कथन कुछ और कह रहा है, कारण कुछ और कह रहा है। ठीक है, अब व्याख्या करने वाली तो बात तो हटा दीजिए, दोनों गलत हो जाएंगे यहाँ पर। अब देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का विरोध नहीं किया था, समर्थन किया था। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। ठीक है, अब आंसर सीधा सा मिल गया। ठीक है, यानी ये पक्का सही होगा क्योंकि कोई ऑप्शन ऐसा तो इसमें है नहीं कि दोनों गलत हैं। और दूसरा वाला क्या, 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पहली बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी, ये सही है। तो कथन हो जाता है गलत और कारण हो जाता है सही। तो कारण जो है सही है किंतु कथन गलत है, तो डी इसका आंसर हो गया। तो 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, विरोध नहीं किया था, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की, जिसका अध्यक्ष डैश तथा सचिव डैश को बनाया गया। बताइए इनमें से क्या है आंसर। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की, जिसका अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव NC केलकर को बनाया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की और इसका प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव NC केलकर को बनाया गया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल कमेटी के अन्य सदस्यों की अगर बात करें तो BS मुंजे, RV कारिंदका और GS खारपड़े थे। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 1888 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी। ठीक है, 85, 86, 87, 88 चौथे अधिवेशन की बात हो रही है, जिसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। नमक कर में कमी, शिक्षा खर्च में वृद्धि, संविधान निर्माण पर बल, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता इसमें नहीं थी। वो 1929 का लाहौर अधिवेशन था। तो इलाहाबाद अधिवेशन जो हुआ था 1888 में, उसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने, यानी बंटिका बाई, जिसमें कांग्रेस की मुख्य मांगें थी नमक कर में कमी करो, शिक्षा खर्च को बढ़ा दो और संविधान निर्माण पर भी बल दिया गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य जो है वो पारित हुआ। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाया गया। और दूसरा स्टेटमेंट है 1913 के कराची अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, तो ए है इसका आंसर। ठीक है, 1913 के कराची में नहीं बल्कि 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान पहली बार जनगण मन गाया गया और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और जनगण मन को गाकर, जो कि एक राष्ट्रगान है, ठीक है, इसको पूरा करने का समय क्या है, 52 सेकंड है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो 20 प्रश्न थे ये आधुनिक भारत के यानी मॉडर्न हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, और आप पेड UPPSC के पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसका अमाउंट है 149 मात्र एग्ज़ाम तक। धन्यवाद।